उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य दीपावली मेले की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे, जिन्होंने गोमती नदी की आरती करने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों में दीपावली मेले का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। राजधानी लखनऊ में उद्बोधन की शुरुआत नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 217 जगहों पर इस तरह के दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूं, जिन्होंने विपक्ष की सांप्रदायिक सोच को खत्म करने का काम किया है। 4.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं देखने को मिला। पहले विपक्ष के मंत्री मंदिर जाने में भी सोचते थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 में यूपी को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से मुक्त करने के लिए जनता ने सत्ता में पहुंचाया था। इसके लिए जनता का अभिनंदन। दीपावली मेले की शुरुआत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन जरूर होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के बाद आत्मनिर्भरता और लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया था। इस तरह के आयोजन करके लोकल उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग स्टॉल के माध्यम से प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर दीपावली मेले में लोग आएंगे और अपने उत्पादों को वहां प्रस्तुत करेंगे। जनता जाएगी, उन्हें देखेगी और उत्तर प्रदेश के उत्पाद घर घर तक पहुंचेंगे। विदेशी चीजों को कम से कम खरीदने की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुछ दिन पहले कही गई थी। राजधानी लखनऊ के इस दीपावली मेले में 1500 दुकानें जुड़ी हैं। रेहड़ी पटरी दुकानदारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि इस मेले से सभी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने की मंशा के साथ यह आयोजन हो रहा है। गोमती आरती से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये संस्कृति का देश है। हमें संकल्प लेना होगा कि अपनी नदियों को गंदा न करें। आज अनेक प्रकार के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्हें 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जा रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है तो हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर जब मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ, माननीय सांसद संजय सेठ जी और अन्य अधिकारियों के साथ, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी और अन्य पदाधिकारियों के साथ जब हम लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए तो मुझे बताया गया कि 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। उन सभी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम अगले 1 सप्ताह तक चलेगा और दीपावली तक पूरी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ नगर विकास विभाग, विभिन्न अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाते हुए, परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सभी लोग अपना योगदान देकर के अपने पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का कार्य करेंगे। और इसलिए इस अवसर पर हम सब आपके प्रति बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमने अपनी हर नदी को गंगा जैसी पवित्र नदी के रूप में मान्यता दी है। उसकी अविरलता और निर्मलता के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की नदी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अलग अलग मंच से प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ देश की अपनी चीजों को, देश की संस्कृति को भी अलग अलग मंचों से बोला जाता है और जनता से अपील की जाती है कि देसी उत्पादों को ही खरीदें। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार चाइनीज उत्पादों को नहीं खरीदना है और जो देसी उत्पाद है, जो माटी कला के लोग हैं, जो माटी से बनने वाली मूर्तियां बनाते हैं, दिए बनाते हैं, उनको जितना ज्यादा जनता खरीदेगी उतना ज्यादा उन लोगों को व्यवसाय मिलेगा, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। दीपावली मेले जैसे आयोजन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का संदेश देने की कोशिश कर रही है।
अयोध्या में भी इस बार भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, जहां भारी संख्या में दिए जलाए जाएंगे और अयोध्या की दीपावली को और भव्य बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाली हर एक हलचल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डेली इंसाइडर।